हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित सर द यूनिवर्स विजन क्लास में आपका स्वागत है। आइए बच्चों, खुश रहिए, नमस्कार रहिए। आप लोग मन लगाकर पढ़िए और बोर्ड में टॉप करिए, अच्छा रैंक लाइए, 1 रैंक लाइए। अरे कम से कम तो 400 से प्लस नंबर लाइए। आज के मॉडर्न युग में जब तक आप 80 या 90% नंबर बोर्ड में नहीं लाते हैं तो इसके बिना जो पढ़ने का जो मन जो होता है ना, वह निराश हो जाता है। जो आगे चलकर जो बच्चों का जो पढ़ने का जो मन जो होता है ना, वह नहीं लग पाता है सही से। इसलिए मैं कहता हूँ अपने सारे बच्चों को कि आप मन लगाकर पढ़िए और 10th में कम से कम तो 90 प्लस नंबर लाइए। कम से कम बोला है, मिनिमम बोल रहा हूँ। अगर चलिए बच्चों, टाइम वेस्ट न करते हुए आप लोगों का चैप्टर 5 यानी कि नागरी लिपि ऑब्जेक्टिव क्लास 10th का मैं कुछ बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करा देता हूँ। ये मानी कि 30 या 35 या 40 क्वेश्चन मैं करा दूंगा इस यानी कि चैप्टर से। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर से बोर्ड कभी नहीं पूछता है। चलिए बच्चों, आइए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए यहाँ बोल रहा है कि नागरी लिपि, यहाँ देखिए, नागरी लिपि के आरंभिक यानी कि लेख हमें कहाँ मिलते हैं। तो बोल रहे हैं कि नागरी लिपि के जो आरंभिक जो लेख हैं ना, हमें कहाँ से यानी कि मिलते हैं। तो दक्षिणी भारत से। कहाँ से मिलते हैं, तो यानी कि दक्षिणी भारत से। बोल रहा है कि नागरी लिपि के जो आरंभिक जो लेख जो है ना, हमें कहाँ से मिलती है, तो दक्षिणी भारत से मिलती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोला है कि बेतमा यानी कि दान पत्र किस यानी कि समय का है। बोला है कि बेतमा जो दान पत्र है ना, वह किस समय का है, तो यानी कि 1020 ईस्वी का। कब है, 1020 ईस्वी का। बोल रहा है कि बेतमा यानी कि दान पत्र किस समय का है, तो यानी कि 1020 ईस्वी का। चलिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन देखता हूँ। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख यानी कि कब से मिलने लगते हैं। बोल रहा है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि का जो लेख है ना, वह कब से मिलने लगते हैं, तो 8वीं सदी से। कब से, तो 8वीं सदी से। बोल रहा है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख यानी कब से मिलने लगे हैं, तो 8वीं यानी कि सदी से। चलिए बच्चों, चौथा क्वेश्चन देखिए। बोल रहे हैं कि गुणाकार मूल्य मिडिल स्तर की पदार्थ यानी कि पढ़ाई किस भाषा में की। बोल रहा है कि गुणाकार मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में किए थे, तो मराठी भाषा में। मराठी भाषा में ये ना किए थे। चलिए, हाँ ठीक है, आगे देखिए। बोला कि मूले जी ने अंग्रेजी व हिंदी के पढ़ाई कहाँ पर किए थे। बोला है कि मूले जी, गुणाकार मूल्य के बारे में बात किया जा रहा है। अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई कहाँ यानी कि किए थे, तो वर्धा में। कहाँ, तो यानी कि वर्धा में किए थे। चलिए बच्चों, इसको देखिए। बोले कि नेपाली यानी कि भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। बोले कि जो नेपाली जो भाषा जो है वह किस लिपि में लिखी जाती है, तो जिसका सही जो आंसर जो हो जाएगा ना, वह देवनागरी लिपि में। आपसे हमेशा बोर्ड पूछ देता है कि जो नेपाली जो भाषा है वह किस में लिखा जाता है, तो वह देवनागरी में लिखा जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों, 7वां क्वेश्चन देखिए। गुणाकार मूल्य यानी का जन्म जो है वह कब हुआ था। गुणाकार मूल्य का जन्म जो है ना, वह कब हुआ था, तो 1900 यानी कि 35 ईस्वी में हुआ था। पहले गुणाकार मूल्य का जन्म जो है वह कब हुआ था, तो 1900 यानी कि 35 ईस्वी में यानी कि हुआ था। गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ था, तो यानी कि 1900 यानी कि 35 यानी कि ईस्वी में यानी कि हुआ था। चलिए बच्चों, 8वां क्वेश्चन देखिए। गुणाकार मूल्य का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था। अब बोल देगा कि गुणाकार मूल्य का जो जन्म जो है ना, वह कहाँ पर हुआ था, तो यानी कि महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो यानी कि राष्ट्र में हुआ था। चलिए बच्चों, मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों का कम टाइम लें और कम टाइम में ही 30 से प्लस क्वेश्चन को करा दूँ। जो यूट्यूब पर मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ कि कम टाइम में यानी कि 10 मिनट का वीडियो में कम से कम 30-35 प्लस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करा दूँ, कि बच्चों के पास टाइम कम होते हैं। अगर आपको अगर
ज़्यादा स्पीड लग रहा है तो ऑप्शन रहता है प्लेबैक का, उसमें आप कम बेसी बढ़ा के अपना देख सकते हैं। चलिए बच्चों, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की यानी कि विस्तृत जानकारी दी है? बोल रहा है कि इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी हिंदी यानी कि लिपियों के विस्तृत यानी कि जानकारी दी है? तो अक्षर कथा में। किसमें दिए हैं? तो अक्षर यानी कि कथा में दिए हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए। गुप्तों की यानी कि राजधानी को क्यों यानी कि कहा जाता है? गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? या जानता होगा यानी कि देवनगर। देवनगर बोल रहा है कि गुप्तों की जो राजधानी है ना, उसे क्या कहा जाता होगा? तो यानी कि देव यानी कि नगर कहा जाता होगा। ढेर सारे देव का नगर यानी कि देवनगर। चलिए इसको देखिए बच्चों। हम्म 11 क्वेश्चन देखिए। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि है। बोले कि जो बांग्ला जो लिपि है ना, वो प्राचीन नागरी लिपि कौन है? तो वाहन है। इसको तो आप याद रख लीजिएगा। बोल रहा है कि बांग्ला लिपि प्राचीन यानी कि नागरी लिपि की है। तो कौन सी नागरी लिपि की है? तो वाहन की है। चलिए 12 देखिए। केरल के शासक के केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर यानी कि वीरेन केरल से यानी कि शासक यानी किस लिपि में लिखी गई है? बोले केरल के शासकों के द्वारा सिक्के पर वीर केरल से यानी कि जो शब्द है ना, वह किस लिपि में लिखी गई है? तो यानी कि नागरी लिपि में लिखी गई है। किस लिपि में? तो नागरी लिपि में। हम्म हम्म पहले पहले किन यानी कि पहले पहल किन यानी कि राजाओं के लेख के लिपि की यानी कि नांदीगिरी नाम यानी कि दिया गया था? बोल रहा है कि पहले पहल किन यानी कि राजाओं के यानी कि लेखों के लिपि में यानी कि नांदीगिरी दिया गया था। तो विजयनगर के राजाओं के। किसके? तो विजयनगर के राजाओं के। बोल देगा कि पहले पहल यानी कि किन राजाओं के लेख के यानी कि लिपि को ही यानी कि नांदीगिरी यानी कि नाम दिया गया था। तो यानी कि विजयनगर के राजाओं के। किसके? तो विजयनगर के राजाओं के। चलिए बच्चों, हो गया। आता हूं मैं हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। बोले हैं कि उत्तर भारत की विशेष स्थापना लेकिन स्थापना ही है। बोले कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को हम क्या कहते हैं? बोल रहा है कि उत्तर भारत के विशेष स्थापत्य यानी कि शैली को हम क्या कहते हैं? तो यानी कि नगर शैली। इसको क्या कहते हैं? तो नगर शैली। इसको बच्चों सब आप लोग याद कर जाइएगा, रटते जाइएगा, रटते मत जाइएगा, समझते चलिएगा। चलिए बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। देवनागरी लिपि में मुद्रण के किस टाइप बने हैं? बोले कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के किस यानी कि टाइप यानी कि बने हैं? 2 सदियों पहल। चलिए बच्चों 16। नागरी लिपि कब एक यानी कि सर्वदेशिक लिपि थी? बोल रहा है कि जो नागरी जो लिपि जो आज है ना, वह कब जो है ना एक यानी कि सार्व यानी कि दैशिक लिपि थी? तो 8वीं से 11वीं सदी के बीच में। कब? तो 8वीं से 11वीं सदी के बीच में। चलिए बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ मैं। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि को यानी कि क्या कहलाती थी? बोले कि पहले दक्षिण भारत की जो नागरी लिपि है उसको क्या कहलाती थी? जिसको जो है ना वो सीधम कहलाती थी, सीधम। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहलाती थी? तो सीधम कहलाती थी। गुणाकार मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध यानी कि लिखे हैं? तो 250 से अधिक। बोल रहा है कि गुणाकार मूल्य ने विभिन्न यानी कि अलग अलग विषयों पर कितने निबंध जो है ना वो लिख चुके हैं? तो 250 से नहीं 2500 से अधिक निबंध को यानी कि लिख चुके हैं। ये बहुत पूछता है। इसको मैं 53 स्टार देता हूँ। इसलिए इसको हम याद कर लीजिएगा बच्चों। कितना क्वेश्चन है देख लेता हूँ।
बच्चों 35 प्लस क्वेश्चन है। पैंतीस प्लस क्वेश्चन देखूंगा। 25 से अधिक था, वहीं पड़ी थी ना। हाँ चलिए, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन बच्चों, मतलब कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी यानी कि प्रसिद्ध रचना है। मतलब कि भारतीय लिपियों की कहानी जो है वह किसकी यानी कि प्रसिद्ध रचना है, तो गुणाकार मूल्य जी के। मतलब गुणाकार मूल्य जी के। मतलब कि भारतीय लिपियों की कहानी किसकी यानी कि प्रसिद्ध जो है वह रचना है, तो गुणाकार यानी कि मूल्य जी का। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस्लामी शासक का यानी कि आरंभ यानी कि काल है। मतलब कि इस्लामी शासक का यानी कि आरंभ काल क्या है, तो 12वीं सदी से है। 12वीं सदी से है। बोला है कि इस्लामी शासक का जो आरंभ है ना, आरंभ यानी कि काल क्या है, तो यानी कि 12वीं सदी से है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुणाकार मूल्य की मृत्यु जो है वह कब हुई थी। तो यानी कि गुणाकार मूल्य की मृत्यु जो है ना वह 2009 में हुई थी, यानी कि जल्द ही। पूछते हैं गुणाकार मूल्य की मृत्यु कब हुई थी, तो 2009 ईस्वी में यानी कि हुई थी। चलिए बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने अपने सिक्कों पर यानी कि राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में यानी कि राम सी शब्द यानी कि अंकित करवाए थे। बोले किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता आकृति और नागरी लिपि में राम सी शब्द का अंकित यानी कि करवाए थे। ये जो था ना अकबर था, किसका था, तो अकबर। बोला किस शासक ने अपने सिक्कों पर यानी कि राम सीता की जो आकृति और नागरी लिपि में यानी कि राम सी शब्द यानी कि अंकित करवाए थे, तो यानी कि अखबार पर था। इसको देखिए, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बोले कि नागरी लिपि शीर्षक यानी कि निबंध के निबंधकार जो है ना वह कौन है, तो गुणाकार यानी कि मूल्य जी हैं। कौन है, तो गुणाकार यानी कि मूल्य जी हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है क्या से, इसको देखिए, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से यानी कि लिया गया है, तो भारतीय लिपियों की यानी कि कहानी से लिया गया है। बोल रहा है कि नागरी लिपि जो शीर्षक जो पाठ जो है ना वह किस पुस्तक से लिया गया है, तो भारतीय यानी कि लिपियों की कहानी से लिया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, मराठी भाषा किस लिपि की कौन सी है, तो यानी कि देवनागरी है। बोले कि मराठी भाषा की लिपि जो है वह कौन सी लिपि है, तो देव यानी कि नागरी है। चलिए 26 देखिए, टकसाल का संबंध है। लेकिन टकसाल का जो संबंध किससे है, तो सिक्कों से है। टकसाल का संबंध किससे है, तो यानी कि सिक्कों से है। चलिए देखिए 27 नंबर, बोले कि हाँ श्रवण, बोले कि श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है। बोले कि श्रवण बेल नोला स्थान का संबंध किससे है, तो यानी कि जैन धर्म से है। जैन धर्म से। बोल रहे हैं कि श्रवण यानी कि श्रवण बेलगोला का स्थान का संबंध जो है वह किससे है, तो जैन धर्म से है। सिद्ध क्या है, सिद्ध जो है ना क्या है, तो एक प्रकार की लिपि है। बोला कि सिद्ध क्या होता है, तो एक प्रकार का लिपि होता है। बोला कि सीधम जो है ना वह क्या है, तो एक प्रकार का लिपि है। 29 नंबर क्वेश्चन, किसे देवनागरी की यानी कि संज्ञा दी गई है। बोला किसे यानी कि देवनागरी की संज्ञा दी गई है, तो काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है, तो काशी की देवनागरी की संज्ञा दी गई है। चलिए बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन क्यों चल रहा हूं मैं। बोल रहे हैं कि हिंदी के आदि कवि जो है ना वह कौन है। हिंदी के आदि कवि कौन है, तो यानी कि सरहपाद है। पूछ देता है कि हिंदी के आदि कवि कौन है, तो सरहपाद है। 31 नंबर देखिए, बोले हैं कि अमोघ वर्ष कौन था। बोले कि अमोघ वर्ष जो है वह कौन था। अमोघ यानी कि वर्ष जो है वह कौन था, तो बोले हैं कि प्रख्यात यानी कि राष्ट्रकूट राजा।
बोले क्या था, तो बोले कि प्रख्यात यानी कि राष्ट्रकूट यानी कि राजा था। बोले हैं कि अमोघ यानी कि वर्ष जो है ना वह कौन था, तो बोले हैं कि प्रख्यात यानी कि राष्ट्रकूट यानी कि राजा था। चलिए दो तीनों क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको मैं देख लेता हूँ। बोल रहा है कि मिहिर भोज की यानी कि ग्वालियर यानी कि प्रकाशित जो है ना वह किस भाषा में हुई थी, इसको देखिए। बोल रहा है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रकाशित जो है ना वह किस भाषा में हुई थी, तो संस्कृत में हुई थी, इसको याद रखिएगा। ठीक। बोल रहे हैं कि बेतमा कहाँ है, बेतमा जो है ना वह इंदौर के पास है। बेतमा कहाँ है, तो बेतमा इंदौर के पास है, इंदौर के पास है। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन है। बोले कि दक्षिण भारत के पालयंत्र यानी कि प्रदेश से किस राजा के यानी कि पालियम यानी कि ताम्रपत्र मिले, तो राजा यानी कि वर्गुन का। बोल रहा है कि दक्षिण भारत के यानी कि पांड्य प्रदेश से किस राजा के यानी कि पालियम ताम्र यानी कि मिले, तो राजा यानी कि वर्गुन को। चलिए बच्चों यहाँ हम लोग यानी कि 34 प्लस क्वेश्चन को हम लोग कर लिए। आपको टारगेट है कि आपको बोर्ड में जो है ना वह कितना 97 प्लस लाना है। आपको कोई नहीं रोक सकता है, आप मेहनत करिएगा तो ला सकते हैं। अगर बच्चों अगर हमारा जो कंटेंट अगर आपको अगर कुछ हेल्प करता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिए, क्योंकि मैं बच्चों जिस तरह से अपना कोचिंग में पढ़ाता हूँ उस तरह से मैं आप लोग का भी PDF के थ्रू यानी कि आप लोग का पढ़ाई जो उस लेवल का दूंगा जिस तरह से आप बोर्ड में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। चलिए बच्चों ये बस इतना ही। थैंक्स।